दोस्तों, अगर दुनिया का कोई भी रिश्ता मजबूत हो तो कोई तीसरा चाहे जितने भी रिश्ते में जहर घोले, मगर प्रेम से मजबूत रिश्तों को कोई तोड़ नहीं सकता। दोस्तों, इस पर मैंने एक छोटी सी कहानी बनाई है। आप इसे अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ऐसे ही मज़ेदार कहानी आप तक पहुंच सके। पूर्णिमा और सुरभि ये दोनों देवरानी और जेठानी थी। जेठानी पूर्णिमा नौकरी करती थी और देवरानी सुरभि घर को संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे कुल मिलाकर 10 लोग घर में रहते थे। बहुत साल बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के घर रहने आई थी। दोस्तों, रामायण में तो एक ही मंत्रा थी, लेकिन आज कलयुग में लगभग हर घर में एक मंत्रा होती है। सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि सुरभि फटाफट अपने काम कर रही थी। सुरभि ने नाश्ता बनाया और वह नाश्ता पूर्णिमा ने सबको दिया। उसके बाद पूर्णिमा ने फटाफट अपना टिफिन पैक की और वह काम पर निकल गई। सुरभि वापस दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़ा वक्त अपनी सास और बुआ के साथ बैठी रही। यह सब देखकर बुआ जी को रहा नहीं गया। उन्होंने सुरभि को पूछा, छोटी बहू, तुम्हारे जेठानी तुझ पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ, रसोई घर में अकेले ही तुम काम करती हो और वो महारानी दिखावा करने के लिए नाश्ता परोस रही थी, जैसे कि उसने ही नाश्ता बनाया हो। यह सुनने के बाद सुरभि ने बुआ सास की तरफ देखा और बोला, बुआ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूर्णिमा दीदी बहुत अच्छी है। बुआ सास बोली, तुम बहुत भोली हो सुरभि, मुझे साफ समझ में आता है, मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। सुरभि से अब रहा नहीं गया। वह बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी, आपको पूर्णिमा दीदी ने सबको नाश्ता दिया, परोसा, यह सब दिखा, पर आपको यह नहीं दिखा कि दीदी मुझे जबरदस्ती सबसे पहले नाश्ता दी और मुझे चाय भी दी। वह रोज मुझे ऐसे ही सबसे पहले नाश्ता देती है, नहीं तो सबके लिए नाश्ता बनाते बनाते मैं खुद नाश्ता करने के लिए भूल जाऊंगी। दीदी मेरी कितनी चिंता करती है। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर साफ करती है, फूल सजा कर रखती है और मुझे 1 घंटे के बाद उठाती है और शाम को सब्जी लेकर भी आती है, क्योंकि हमारे मिस्टर रात को देर से आते हैं। और मम्मी जी को पूर्णिमा दीदी ने बाजार जाने से मना किया है, क्योंकि अब उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है। बाजार में जाते समय उनको तकलीफ होगी, उनके पैर बहुत दुखेंगे। कभी उनको बाहर घूमने का मन हुआ तो पूर्णिमा दीदी छुट्टी लेकर उनको बाहर घुमाने ले जाती है। और हाँ बुआ जी, दीदी रोज शाम को आने के बाद वह कितनी भी थकी हो तब भी मुझे खाना बनाने में मदद करती है। वह मेरी बड़ी जेठानी जरूर है, पर मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती है और मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। यह सब सुनकर बुआ सास एकदम चुप हो गई। उनकी चुगली सुरभि के सामने टिक नहीं पाई। शाम को पूर्णिमा सब्जी की थैली सुरभि के पास देते हुए बोली, सब्जी के साथ तुम्हारे मनपसंद लेखक की किताब भी है। यह सुनकर सुरभि खुश हो गई। पूर्णिमा को थैंक यू बोलकर सब्जी की थैली किचन में रखकर वो अपने रूम में चली गई। इतने में बुआ ने पूर्णिमा को आवाज़ दे दी, बड़ी बहू जरा इधर आना। बुआ बोली, पूर्णिमा, तू इतनी मेहनत करके पैसा कमाती है और ऐसे फालतू किताब खरीदने में अपने पैसे क्यों बर्बाद करती हो? वो अभी अपनी छोटी देवरानी के लिए, वैसे भी वो घर में बैठकर करती क्या है? तुम दिन भर मेहनत करती हो और वह घर में बैठकर सिर्फ आराम करती है। इस पर पूर्णिमा हंसकर बोली, क्या बुआ जी, आराम और सुरभि, वह तो कहने पर भी आराम नहीं करती। सुबह उठकर बेचारी काम करती रहती है, सबका मनपसंद खाना, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफिन, वही सब तो करती है और तब भी उसके चेहरे पर हमेशा खुशी दिखती है। सुबह की चाय पीने के लिए उसके पास वक्त नहीं रहता। दोपहर को जब बच्चे आ जाते हैं तो उनका खाना, होमवर्क सब वही देखती है। इसलिए मुझे बच्चों का टेंशन नहीं है और इसलिए ही मैं ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है। इसके अलावा मम्मी जी और पापा जी की दवाइयाँ कभी खत्म हो गई और कभी लानी हो तो वही ध्यान में रखती है। घर में कोई मेहमान आ जाए तो उनकी मेहमान नवाजी भी वही करती है। बुआ जी, घर और बच्चे संभालना कोई छोटी बात नहीं है। इतना सब सुनकर बुआ जी तो उनकी बोलती ही बंद हो गई। सुरभि कभी कोई शिकायत नहीं करती है, वह सब काम कर लेती है। वह सिर्फ पढ़ना पसंद करती है। फिर मैं अपनी छोटी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकती? मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? इतना बोलकर पूर्णिमा अपने रूम में चली गई। ये सब बातें पूर्णिमा की सास पीछे खड़े होकर सुन रही थी। वह बुआ के पास आई और बोली, जीजी, यह दोनों देवरानी जेठानी जरूर है, लेकिन उनका रिश्ता 2 सगी बहनों से ज्यादा पक्का है। मेरे घर की मजबूत दीवारें ही ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी, हमेशा इन दोनों में झगड़ा लगाने का प्रयास करती थी, पर ये दोनों के प्यार के आगे मैं भी हार गई। वैसे भी झगड़ा लगाकर नुकसान तो हमारा ही घर का होगा ना। पर यह बात बुआ को समझ में नहीं आई। रोते हुए वह कमरे से बाहर चली गई।
क्योंकि इन दोनों में झगड़ा लगाने के लिए ही वो आई थी। पर पूर्णिमा और सुरभि इसके जैसी दो समझदार देवरानी जेठानी के बीच झगड़ा करवाना बहुत मुश्किल था। तो दोस्तों, पूर्णिमा और सुरभि इनके जैसी देवरानी जेठानी जिस घर में होंगे उस घर का कोई बुरा नहीं कर सकता। जिस घर में ऐसी बहुएं होंगी वह घर स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, देवरानी जेठानी की सुंदर पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।